आज हम बात करेंगे जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न मतलब पीलिया। जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनमें पीलिया। अब पीलिया सब बच्चों को सुना होगा आपने कि आपके घर में अगर कोई बच्चा हुआ है आपके रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी या आपका अपना, तो आपने हमेशा देखा होगा कि पीलिया बच्चे को होता ही होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पीलिया नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? अब नॉर्मल पीलिया का मतलब हुआ बच्चे को पैदा हुए 48 घंटे हो चुके हैं और अब बच्चे को पीलिया हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल होने वाली प्रतिक्रिया। अब अगर 48 घंटे पैदा हुए नहीं हुए हैं और विद इन 24 आवर्स बच्चे को पीलिया हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और ये वाला जॉन्डिस ठीक नहीं होता है। तो हम कब कहते हैं कि यू रश टू दी हॉस्पिटल, जल्दी से जाके पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, इनकी फोटोथेरेपी शुरू करवाएं, बाकी टेस्टिंग करवाएं जब जॉन्डिस जो है वो 48 घंटे से पहले हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा 7 से 14 दिन के जो अंतराल है जो पैदा होने के बाद उसमें उससे ज़्यादा रहे। लाइक फॉर एग्जांपल 24 को अगर किसी का जन्म हुआ है, 26 के बाद उसे पीलिया शुरू हो गया उस बच्चे को, और वो 5 तारीख अगली महीने की 5 या 6 तारीख के बाद भी कम नहीं हो रहा है या कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, देन यू शुड गो फॉर अ डॉक्टर, यू शुड गो टू अ डॉक्टर, यू शुड सीक पीडियाट्रिशियन एडवाइस। और किस तरीके से पता चलेगा कि कुछ अब नॉर्मल है, इस पीलिया में कुछ नॉर्मल नहीं है? पहली बात तो जो बच्चा है वो फीड प्रॉपर्ली नहीं करेगा। फीड प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसके जो मोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो लगातार वो काफ़ी 6 से 8 कभी कभी 10 से भी ज़्यादा मोशंस पास करता है इन अ डे। और यही तरीका है पीलिया निकालने का। तो प्रकृति ने बनाया ही इसी तरीके से है कि पीलिया कैसे निकलेगा। अगर हम बच्चा दूध पिएगा और दूध पी के मोशंस पास करेगा, उसमें वो जो पॉटी का जो कलर होगा दैट इज ऑब्वियसली स्टूल, येलो इन कलर, और धीरे 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 पीलिया हल्का होता चला जाता है एंड इट गोज अवे ऑन इट्स ओन। बट समटाइम्स इट इज़ नॉट गुड। और हमारी मदर और जो बच्चा का जो ब्लड ग्रुप है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी और बहुत सारे रीज़न है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है जो कि मतलब जिसके इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं, तो इस ऐसी जगह ऐसी कंडीशंस में पीलिया जो है वो विद इन 24 आवर्स डेवलप हो जाता है एंड इट नीड्स इंटरवेंशन। तो जब आपका घर में आपके कोई लव्ड वंस हों जिनका बेबी हुआ हो या फिर कोई आप जान पहचान में हो या आसपास कोई हो जिनका पीलिया की प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा उनसे सबसे पहले तो ये उनका ध्यान रखना है या उन्हें बताना है कि 48 घंटे का जो मापदंड है उसको देखें। बिफोर 48 आवर्स अब नॉर्मल, आफ्टर 48 आवर्स नॉर्मल, अप टू 15-16 डेज नॉर्मल। उसके बाद इट्स अ प्रॉब्लम, या तो फोटोथेरेपी चलेगी या फिर डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है। और उससे पहले अगर 48 घंटे से पहले वाला है तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जॉन्डिस का टेस्ट हमको कहते क्या है? पैथ लैब में बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है बिलीरुबिन नाम से। तो टोटल बिलीरुबिन टेस्ट होता है जिसमें कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों आते हैं, और उस टेस्ट के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि जॉन्डिस है या नहीं। और ज़्यादातर 15 to 17% तक बिलीरुबिन नॉर्मल माना जाता है न्यूबॉर्न्स में, और उसके बाद पीलिया माना जाता है। तो 17 से अगर ऊपर है तो उसे पीलिया मानते हैं और उसकी ट्रीटमेंट चलती है। कभी कभी से वेट एंड वॉच इज़ देयर, बिकॉज कभी कभी खुद ही ठीक हो जाता है एज अगर बच्चा अच्छे से स्टूल पास कर रहा है, दूध पी रहा है और सो रहा है ठीक से। और अगर ये सब नहीं है तो पीडियाट्रिशियन डेफिनेटली अपना ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली करते हैं। बट किस पे डिपेंड करता है? बिलीरुबिन लेवल्स पे। बिलीरुबिन का टेस्ट कहाँ होता है? पैथोलॉजी लैब में। तो अगर ये सब है तो इस कॉम्बिनेशन को समझ लें। टाइम पीरियड इज 48 घंटे एंड द टेस्ट नेम इज बिलीरुबिन।